Let's start. We have some questions based on triangle chapter. After completing triangle questions, we will move on quadrilateral chapter. So let me start. As you can see, there is a question in front of us. In front of us, there is a question. The measures of a two. The measure of two. First question is the measure of two angles. यानी दो एंगल्स एक ट्रायंगल के मेजर का एक एंगल का दो एंगल्स है एक ट्रायंगल का दो एंगल्स हियर देयर आर टू देयर द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल्स है उसका मेजर है इन द रेशियो 3:7 इफ द सम ऑफ दिस टू मेजर्स इज इक्वल टू अगर ये सम ऑफ दिस टू मेजर्स यानी ट्रायंगल का जो दो एंगल है उसका मेजर इक्वल है टू द मेजर ऑफ थर्ड एंगल के इक्वल है देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल तो इसमें से हमें स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है 3x होगा या 7x है एज वी नाउ कि हमें क्या पता करना है स्मॉलेस्ट एंगल पता करना है और रेशियो दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है रेशियो है 3:7 3:7 ये दो एंगल्स का रेशियो है एज वी नाउ कि अगर ये दूसरा एंगल के बराबर होगा तो इसका मतलब ये 90 और वो 90 होगा तो इसका मतलब 3x प्लस 7x है ये टोटल करने पर कितना आ रहा है 90 अगर ये 90 आएगा तभी तो इसका इक्वल होगा दूसरा अगर यहाँ पर हम 80 लेंगे तो 80 फिर 80 लेंगे तो 160 हो जाएगा तब कोस ये 90 ही होगा ना 3 यहाँ से x का वैल्यू 9 आ जाता है जैसे हम यहाँ पुट करेंगे x का वैल्यू तो हमें दोनों का एंगल्स पता चल जाएगा जैसे 27 एंड 63 तो 27 इज द स्मॉलेस्ट एंगल और जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है और जो फर्स्ट एंगल है 27 और जो सेकेंड एंगल है 63 अब इन तीनों अगर प्रूफ चाहते हैं कि वी वांट टू चेक कि क्या आंसर करेक्ट है तो यू कैन ऐड दिस वन एंड दिस वन यू विल सी the sum of these angles will be 180 degree hence it is right तो यहाँ पर 27 डिग्री will be our answer फिर उसके बाद है if one angle of a triangle का एक एंगल PQR is greater than the sum of other angles the triangle PQR will be ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जैसे कि एक एंगल ट्रायंगल का वो ग्रेटर देन है सम ऑफ अदर एंगल्स यानी ऑब्ट्यूज एंगल है एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्स है बाकी क्या है एक्यूट एंगल्स है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दिस वाज इट वाज आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन नाउ नेक्स्ट इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स का रेशियो एक ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो गिवन है कितना है 18 31 40 43 देन टाइप ऑफ ट्रायंगल इज तो किस टाइप का ट्रायंगल तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि देखो इसमें सबसे बड़ा क्या कौन सा है सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा जो रेशियो होगा जैसे 18 है 31 जो नंबर सबसे बड़ा है इस रेशियो में तो हमें ये बताएगा कि जो ट्रायंगल का सबसे ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा जो एंगल है ट्रायंगल का वो 43 है तो इसमें जो बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट एंगल बताएगा जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट एंगल बताएगा
तो 43 है। अगर ये दोनों का ऐड करने के बाद, तो देखो हमारा फोकस पहले किस पर होना चाहिए, 43, हम 43 लेंगे। 43 क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो 43 अब इन दोनों का ऐड करेंगे, अगर दोनों का ऐड करने के बाद 43 आ जाता है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। कम आता था एक्यूट और बड़ा आता है तो ऑब्ट्यूज। लेट्स सी क्या आता है। वही चीज़ है, बस अगर इन दोनों का योग करने के बाद जो बड़ा एंगल से छोटा है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो राइट एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि 43 है, 10, 30, 49 हुआ तो ये बड़ा हो गया, ये 43 है। इसका मतलब ये जो 43 बड़ा है वो स्मॉलेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट है तो इसका मतलब 43 है, मतलब कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमें जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मिलेगा वो एक्यूट मिलेगा, तो सब चीज़ इस ग्रेटेस्ट पर निर्भर करता है। देखो इन दोनों को सब करने के बाद 49 आया, 49 आया, तो 49 बड़ा है 43, तो आंसर होगा 49। तो 43 स्मॉल है इसलिए एक्यूट एंगल। अगर दोनों बराबर होता तो राइट एंगल, अगर ये मान जो ग्रेटेस्ट है वही बड़ा होता तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू डू लाइक दैट की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एंगल्स है 7, 18, 25। 25 और 18 और 7 क्या होगा, 25 दोनों इक्वल है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों इक्वल। सिंपल सा फंडा, अगर दोनों इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये जो बड़ा है, बड़ा नंबर, ये अगर बड़ा है इन दोनों के सम से, तो ये दोनों का हम सम कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का सम करने के बाद ये बड़ा है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज है। अगर ये दोनों का सम बड़ा है और ये स्मॉल है तो इसका मतलब वो एक्यूट है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि एक्सटीरियर एंगल्स, जैसे इंटीरियर एंगल्स क्या है, 35 एंड 65 है, देन द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। सिंपल इसने क्या पूछा है, दो 35 और 65 दिया एंगल, 35 और 65 एंगल दिया इससे। और ये क्या है, अपोजिट है, एक एक्सटीरियर के अपोजिट है, 35 और 65। तो ये पूछना चाह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो ये एक्सटीरियर होता है तो इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनसाइड द ट्रायंगल, दैट इज सम इज द एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर 60, 30, 100 हो जाएगा, ये 100 यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर ये 100 हमें प्राप्त हो चुका है तो ये भी पता कर सकते हैं कितना है, 80 है, 80। ओके डन, दिस क्वेश्चन इज डन, सो 100 is our answer. Now next question is, in the figure the measure of an angle, the measure of an angle, hold on, the measure of an angle, मुझे इरेज करने दो बिकॉज ऑफ दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। तो यहाँ पर क्या है कि इन द फिगर द मेजर ऑफ एन एंगल बी ए सी इज कितना, तो बी ए सी पूछ रहा है, तो यहाँ पर 62 है, 110 दिया हुआ, वही कॉन्सेप्ट लगेगा। बस यहाँ पर क्या है कि एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ, तो 110 में से 62 घटा देंगे तो 60, 40, 50, 48, 48 विल बी आवर आंसर। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। द साइड क्यू आर of a triangle PQR is extended, यानी PQR PQR ट्रायंगल का QR जो साइड है उसे एक्सटेंडेड किया जाता है टू ए पॉइंट S। इफ एंगल PRS, अगर PRS 104 डिग्री है एंड एंगल RQP इज 3/5 एंगल QPR, देन द वैल्यू ऑफ एंगल QPR विल बी हाउ मच। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, सो आई थिंक लेट मी सॉल्व इट। ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें से क्या एक्सटेंड किया जाता है, क्यू आर।
क्यू और आर एक्सटेंडेड किया जाता है आगे की ओर, इतना एस पॉइंट पे, जो बचा है वो पी वर्टेक्स हो गया, पी क्यू आर। ये इस ट्रायंगल का जो क्यू आर साइड से एक्सटेंड किया जाता है टिल दी एस। इसमें कुछ एंगल्स दिया हुआ है, जैसे पी आर एस है, तो पी आर एस ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 104 डिग्री, और जो एंगल आर पी क्यू है ये एग्जैक्ट एंगल नहीं है। तो इसमें देखो जो एंगल क्यू है, अगर हम एक तरफ से देखें इसमें क्या हो रहा है, ये दिया है एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 3/5 एंगल क्यू पी आर। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल आर आर क्यू पी, जो ये एंगल क्यू पी आर है वो डाउनवर्ड आ जाएगा क्यू पी आर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5। इसका मतलब क्या है, ये रेशियो है किसका, एंगल क्यू पी का, एंगल क्यू का और एंगल पी का, ये ये एंगल कितना 3.5। तो ये क्या है, एग्जैक्ट एंगल्स नहीं है, ये रेशियो में। तो यानी एंगल क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये हमारा 3 है और एंगल पी है वो 5 है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट के लिए हम एक्स इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि 3x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 104। तो 3x प्लस 5x विल बी इक्वल टू 104। और पूछ क्या रहा है, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर ना, क्यू पी आर। तो बस आंसर केम इन फ्रंट ऑफ यू। तो 8 1 जा 8 and 8 8 just 64, 18 answer. But hold on, 18 is a x value, this is a x value. अभी पूछा क्या है क्यू पी आर, p का वैल्यू 18 5 जा 8 5 जा 40, a 4 4 4 8, but there is wrong, there is wrong यहाँ पर हुआ होगा। 8 1 जा 8 and 8 3 जा and 35 5 जा 30, 13 5 जा 65, 5 और एक 6, तो यहाँ पर 60 आंसर हो जाएगा। तो 60 किसका, ये हमने ये वैल्यू पुट किया है किसमें, 5x में, तभी 65 आंसर, दिस इज आवर आंसर। इसमें क्या था कि यहाँ से हमने रेशियो प्राप्त किया, ये रेशियो ऑलरेडी गिवन था, तो हमने जो देखा कि क्यूपी के डाउनवर्ड आया जा सकता है, फिर यहाँ से हमें क्यूपी का वैल्यू 3 है और क्यूपी का वैल्यू 5 है, ये रेशियो में। जैसे हम इसे पुट करेंगे ट्रायंगल में तो हमें ये प्राप्त होता है 5x प्लस 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 104। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर प्रोड्यूस किया जाता है 2s क्यू आर, जैसे कि ये है, ठीक है। इसमें क्यू आर प्रोड्यूस किया जाता है, क्यू आर पी क्यू आर, पी क्यू आर प्रोड्यूस किया जाता है आगे की ओर, तो वो होता है एस तक है, ठीक है। इफ एंगल पी आर एस ये कितना है, 9x माइनस 15 डिग्री है, और आर पी क्यू कितना है, 9x माइनस 15 डिग्री है, और आर पी क्यू कितना है, आर पी क्यू ये है 2x, ठीक है। फिर उसके बाद है पी क्यू आर, ये 2x किसका है, आर पी क्यू का ना, आई गॉट कंफ्यूज्ड। आर पी क्यू का वैल्यू है 2x, और जो पी क्यू आर इसका वैल्यू है 4x प्लस 15 डिग्री, 4x प्लस 15 डिग्री। वही बात है, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये इक्वल होता है सम ऑफ दिस अपोजिट एंगल्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जस्ट ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो वही सिंपल हमें रखना होगा, जैसे दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 4x प्लस 15,
यहाँ से हमें प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट में निपटाना होगा। तो 4 to 6 हो गया, तो 9 और 6 गया तो 3x बचा, और 15 15 30, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब x का वैल्यू 10 आया तो आप ये पूछ क्या रहा है, सिर्फ पूछ रहा है ये x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 10, दैट्स इट। अगर ये दिस एंगल का पूछता तो 20 होता था, और दिस एंगल का पूछता तो 40 50 55 हो जाता। ठीक है, दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर व्हाट इज द वैल्यू इन डिग्री से पूछ रहा है, एक्स वाई और जेड। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या होता है कि अक्सर हम प्रोसेस में लग जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ से दिया होता है, एक ड्रॉ था। तो ये कहना चाह रहा है कि दिए गए फिगर में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स प्लस वाई है और ये जेड है, तो हम जानते हैं ये सिर्फ ये एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा, ना ही जेड का वैल्यू पूछ रहा है, ना ही जेड का वैल्यू पूछ रहा है, बल्कि ये टोटल पूछ रहा है एक्स वाई जेड का। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का योग कितना है, 140। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सिंपल 140। यानी इन तीनों तीनों वेरिएबल का योग कितना आएगा, 140 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो 140 इज आवर आंसर। ओके डन। फिर इसके बाद है क्वाड्रिलेटरल। दिस इज डन क्वाड्रिलेटरल। मतलब हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट पर आ चुके हैं। तो क्वाड्रिलेटरल, इसमें याद रखना है, क्वाड्री मतलब चार होता है, लेटरल मतलब साइड्स होता है। तो चार साइड्स के, चार साइड्स और वो इनक्लोज होना चाहिए, उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। चार साइड से घेरा हुआ एक आकार, दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। जो एक क्वाड्रिलेटर है इज अ पॉलीगन, वो पॉलीगन ही है। बस इसमें क्या है कि चार साइड्स है तो इसे हमने क्वाड्रिलेटर रख दिया। अगर अधिक अधिक ज़्यादा होता है, तो 10 से भी ज़्यादा होता है, तो हम उसको डायरेक्ट पॉलीगन बोल सकते हैं। A quadrilateral is a polygon having four side, four vertex आएगा एंड फोर एंगल्स आएगा। ये फैक्ट है, फैक्ट है। देखो ये, अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ, इसमें फोर वर्टेक्स ऑटोमेटिक प्राप्त होगा, और इसमें यहीं पर फोर वर्टेक्स के पास ही फोर इंटीरियर एंगल्स बनेगा, और इसके जो आउटसाइड एक्सटीरियर बनेगा वो फोर फोर आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल्स बनेगा। तो ये चीज़ रियली में निकल के आएगा, फोर वर्टेक्स फोर एंगल्स, और एक चीज़ और, दो डायगोनल्स होगा, दो डायगोनल्स ये जरूर प्राप्त होगा। अब जो मेन चीज़ है इसमें क्या है, जैसे मान लो कि एंगल ए है, और ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, और ये एंगल डी है। तो इन ट्रायंगल में क्या हो रहा था कि जो ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल वाज इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ले रहे हैं हम, क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल वो कितना है, वो कितना का योग होता है, 360 का योग होता है। वो चाहे क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का हो सकता है, उसमें जो अंदर जो ये एंगल है वो किसी कोई भी एंगल बन सकता है, बस वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। एंगल पर हमें निर्भर नहीं रहना। तो इसमें जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये दो पार्टिकुलर इसी के टाइप है। बस क्या है कि बहुत ही फेमस है, बचपन से इसे पढ़ाया जाता है। तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है, ए स्क्वायर होता है इसमें, और इसमें ए स्क्वायर, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, ये 360 कैसा है, इसके पीछे एक छोटा सा प्रूफ भी है। जैसे कि दो ट्राइंगल्स बन रहा है, दो ट्राइंगल्स बन रहा है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 180, और इस ट्राइंगल का कितना योग हो जाएगा, 180। तो दोनों मिला के कितना हुआ, 360। एक ये छोटा सा प्रूफ था, एविडेंस था, कैसे ये 360 आया। ठीक, गॉट इट। अच्छा, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या चीज़ है, एक फैक्ट, मतलब कि एक चीज ट्रूथ है कि इसमें जो एंगल हो 90 डिग्री बनता है, इसमें भी ना।
लेकिन एक दूसरे के पैरेलल्स जो होते हैं वो क्या है, सेम होते हैं, लेंथ में ब्रेथ में सेम होते हैं, ना कि चारों सेम होते हैं। लेकिन स्क्वायर में चारों साइड सेम होते हैं, ये एक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि एक पैरेलल होगा, एक पैरेलल लाइंस इक्वल्स होंगे लेंथ में, लेंथ के केस में, लेकिन दूसरा पैरेलल लाइंस इक्वल नहीं होगा। ऐसा होगा क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन कुछ ऐसा जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, तो ये दोनों पैरेलल्स है एक दूसरे के, तो ये दोनों पैरेलल्स है, तो यहाँ पर लेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, ये दोनों पैरेलल्स नहीं है। ऐसा केस आ सकता है, तो ऐसा केस में भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि यहाँ पर चार वर्टेक्स है, चार एंटीरियर एंगल्स है, और एक डायगोनल प्राप्त हो रहा है, तो इसमें एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दोनों का सम कितना होता है, 360। दोनों का सम 360 होता है, 360। ठीक है, गॉट इट, वी अंडरस्टूड। तो यहाँ से इस स्लाइड से हमें एक चीज़ ये याद रखना, क्या याद रखना, जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 होता है। ओके डन। फिर उसके बाद है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल की बात हो रहा है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल याद रखना, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल वो क्या होगा, इसके एंगल डी के देखे तो इसमें से हम 360 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्राप्त हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये कहना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इसके इक्वल आ जाएगा ये 380। एक तरफ से देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे प्राप्त करने के लिए, इससे प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लो ये सभी एंगल्स दिया होता था, हम हमें पता है कि ये सब का सम होता है 360, तो 360 में से हम 360 में से ये सब घटा देंगे तो हमें एंगल डी प्राप्त हो जाएगा, एंगल डी प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और एक एंगल डी भी, हमने माना कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के वैल्यू दिया हुआ है, नहीं तो हम सिर्फ एंगल डी का वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि 360 डिग्री हो जाएगा, और माइनस एंगल ए, माइनस एंगल ए, ये इस साइड चला जाएगा, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल डी। यही तो हो रहा है एंगल, एंगल डी निकालने के लिए, एंगल डी निकालने के लिए एंगल डी कुछ इस तरह से निकलेगा। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि ये एक्सटीरियर निकले, तो एक्सटीरियर के लिए क्या है, ये 360 माइनस डी है, 360 माइनस डी है, और ये इक्वल किसके है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इससे यहाँ से निकल जा रहा है। हम जानते हैं कि ये 360 माइनस डी देगा, तो ये किसके इक्वल है, इससे अगर निकाले तो 360 और ये माइनस डी इधर आ जाएगा, बाकी ये इसका एंगल बी एंगल सी, यानी कि 360 माइनस एंगल डी निकाले तो ये देता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये एंगल प्राप्त करना चाहते हैं 360 माइनस एंगल डी, ये प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको सम कर दो, आपको प्राप्त हो जाएगा, कहानी खत्म। जैसे मैं एग्जांपल्स है यहाँ पर, एक एग्जांपल क्या है, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, ये डी का वैल्यू है, तो हमें पता है कि 85 बाई 80 है, तो हम इसे डायरेक्ट ऐड करेंगे, 80 80 80 तो है ना, 80 80 60, 160 165 110, तो 5 7 और 2 275 हो गई, तो 275। अब यहाँ पर ये एंगल डी की बात हो रहा है, तो हम 360 में से 275 घटा देंगे, तो 5 और यहाँ पर 5 फिर 8 5 और ये यहाँ पर 0, तो 85 आ जाएगा, 85 तो ये एंगल डी का वैल्यू है। अगर हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू प्राप्त करना, तो इसका एंगल प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही है 275 आंसर आ जाएगा। ये जो है आउट साइड में, तो 275 आ जाएगा। ऐड करने के बाद भी 275 आता है, तो 275 इसका वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से हमने ये जाना कि जो
बाहर एक एक्सटीरियर एंगल की निकालने की बात करें तो वो किसके इक्वल हो सकता है? अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया हो तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और भी मेथड है टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ओनली वन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है सीजर फिगर कॉन्सेप्ट। सीजर फिगर कॉन्सेप्ट तो याद रहे कि फिगर कुछ इसी तरह का रहेगा, ऐसे करके, फिर इस तरह रहेगा सीजर कैंस। ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेटर, ये भी एक तरह से कोऑर्डिनेटर। कैसे? 1 2 3 4, इसमें हमें 4 साइड्स मिल रहा है तो एक तरह से कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वैसा एग्जैक्ट दिखता नहीं। लेकिन स्टिल दिस इज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर। तो ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई और ये जेड, तीन एंगल। और एक यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये क्या है? एक्सटीरियर, मतलब कि ये हम एंगल नहीं लेंगे, बल्कि इसमें ये जो है इसे हम लेके चलेंगे इंटीरियर, ये इनसाइड। तो ये पूछ रहा है कि ये जो थीटा हो कितना इक्वल होगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर ये तीन इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल में, तो बस जो एक एक्सटीरियर निकालने के लिए हम ये जो सब है इसको सम कर देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। या फिर 300, या फिर कह सकते हो, और में कह सकते हो 300 थीटा। तो ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड 300 थीटा, और ये है मान लो कि एम है, तो माइनस एम कर देंगे, 300 माइनस एम। तो हम ये पूरा रोटेशन में से हम इतना हटाना चाहते हैं तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। ये दूसरा दो यहाँ मेथड आ गए, दो तरीका है, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से हम 360 में से डायरेक्ट घटा के प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि देखो, इस दो एंगल्स को लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ये ऐसे ही रहेगा, और इसको घटा देंगे इसमें से तो हमें प्राप्त हो जाएगा वाई का वैल्यू। इसमें एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये है कि देखो, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो 40 20 60 60 90 100 100 वैल्यू दिया तो थीटा का वैल्यू 100 हो जाएगा डायरेक्ट कहानी के साथ। ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट ये था कि अगर अंदर तीन एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है एक्स वाई जेड लाइक दैट, तो हम ये बाहर का जो थीटा है उसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, इसी का ये होगा। अदरवाइज ये वैल्यू दिया हुआ तो हम 360 माइनस सी करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, शायद ऐसे या न ऐसे। जैसे ये ए और बी है, ठीक है, एंगल है क्वाड्रिलेटर में ए और बी। तो इसको हम एक्सटेंड कर दे बी को, और ये ए को एक्सटेंड कर दे, तो इसका ए को एक्सटेंड करने के बाद जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, जो बी को एक्सटेंड करने के बाद जो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे की क्या होंगे? 180 होगा। ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी है, तो एक दूसरे के अपोजिट ए प्लस बी है, वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद है यहाँ पर ए बी। पर याद रहे कि दो वो है एंगल्स इंटीरियर है और दो एंगल्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर सेम यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी, और दो एंगल्स क्या है? एक्सटीरियर है, तो वो दोनों बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल वाई। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये दो देखो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। टू इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑफ quadrilateral, sum of two interior angles of a quadrilateral is equal to sum of two exterior angle। ठीक, दो अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम वो इक्वल होगा दो आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल के। इट्स वर्किंग नाउ। कैंची फिगर कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पर क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इन सब का सम है। तो ये इसमें टोटल है एंगल 5 और एंगल 5 तक है। तो इसमें देखो ये कैंची फिगर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ फिर कैंची फिगर, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, और एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 है। हमें सिर्फ एक चोच को बोल सकते हैं या फिर एक पार्ट को लेना है, एक पार्ट से हमारा कहानी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक पार्ट से। इस तरह काम है। सिर्फ एक पार्ट से। जैसे इसमें कितना टोटल है, एंगल 5, 5 एंगल्स है। तो इन सब का टोटल प्राप्त करना है, टोटल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये इक्वल है कितना के। तो हमें सिर्फ एक पार्ट लेना है इसमें से, जैसे ये पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। तो ये एंगल 1 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एक चीज देखो, ये चीज यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, तो क्या ये ये 2 प्लस 4 किया ना, तो 2 प्लस 4, ये 2 है और ये प्लस 4 है। यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट, एंगल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट था वो, जिससे इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि ये भी एक ट्रायंगल है। तो इसका जो एक्सटीरियर है ये वाला एक्सटीरियर हो गया। तो ये एक्सटीरियर कितना आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर है किसका, एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का ये एक्सटीरियर है। तो इसके जो अपोजिट सब वो क्या है, एंगल 3 और एंगल 5, तो सब एक जगह पर आ गया, सब एंगल्स। तो इससे प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, हमारे पास कितना आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 आ रहा है। ओके डन। तब टोटल एक ही जगह पर आ गया सब एंगल्स। अब हम जानते हैं कि इन सब का, इस ये सभी एंगल्स कहाँ पर है, ट्रायंगल में। ये एंगल 1 है और एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सब का सम कितना आ रहा है यहाँ पे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, जो कि इक्वल है 180, क्योंकि ट्रायंगल में। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा है, एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल लगा है, ये प्रोसेस था। और एक चीज़ क्या था कि हमने सब जगह पर फोकस करने की जगह पर सिर्फ एक जगह फोकस किया, एक पार्ट को लिया इसके, और उसी पार्ट में हमें सब एंगल्स मिल रहा था, इसलिए सब एंगल्स मिल रहा था। नो, दिस वाज दिस वाज बट ये है कि थोड़ा सा इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा लॉजिकली। फिर उसके बाद है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ रहेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 80, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी कितना। ये थीटा 80 है, और यहाँ पर देखो 3 3 इक्वल दिया हुआ है, तो 3 3 इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब है ये 80 है, एक एंगल 80। और ये जैसे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये एक एंगल दे दिया, ठीक है, उसके साथ में क्या दिया है, इसे देखो, ये दिया है 3 और 3। इससे हमें एक चीज आसानी से पता चल रहा है कि ये 80 है, तो इसका मतलब ये जो थीटा बचे ये दो, और हम जानते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ये होगा, और इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा ना। तो ये 3 और 3 है, तो इसका मतलब दो एंगल्स हैं, और इसके परपेंडिकुलर वो दोनों इक्वल है, तो ये 80 है, बचा कितना, 100। तो 100 बचा, तो इसका मतलब ये इसके पास 50 है और इसके पास 50 है। तो इसने लास्ट में बोला है कि ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स विल बी हाउ मच, तो 50।
ठीक है, तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो याद रखना ये जो भी अगर ये दो साइड होता है, जैसे मान लो कि ये 5 5 है, तो इन दोनों क्या हम परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर एंगल लेते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल होता है। और नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर एंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू जैसे कि दिया हुआ है, तो पी एस क्यू जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है ऐसे पी क्यू एस आर टी, ये फिगर है, डन हो गया। अब इसमें क्या है कि पी एस क्यू है वो है कितना 125, 125 एंड एंगल पी आर टी, पी आर टी ये कितना है 110 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एस पी आर, तो एस पी आर इसका वैल्यू पूछ रहा है, एस पी आर। एक चीज समझने वाली बात नहीं है क्या, इसका एंगल हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका कितना आएगा 20 डिग्री, और इसका एंगल कितना आ जाएगा 35 नहीं 55, यस 55। अब तो आसानी हो गया, आसानी से पता चल सकते कितना आएगा, तो एक मिनट इससे वेरीफाई कर लो, 20 80, 20 और 80, ठीक है, ये 20 है 55, तो ये 120 120 और 125, तो अगेन ये कितना आ जाएगा, एक मिनट 20 125, तो 125 55 फिर आ जाएगा ना, 55 55 थी आवर आंसर। इसमें दो एंगल क्या इक्वल, इस तरह से आ सकता है, नहीं तो यहाँ 75 दो, एक तो इस तरफ था और नहीं तो ये 20 दिया हुआ था, तो इसकी मदद से निकाल देते हैं 20, तो 120 में से 20 घटा देते तो 55 होता, नहीं तो फिर यहाँ से घटा देते 110 में से 55 घटा देते तो 55। इतना तरीका, इतना ऑप्शन था हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD द मेजरमेंट ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स, एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें मेजरमेंट ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स कितना है, हाँ एक है वो है कितना है 98 है, और एक है सो वो है एंगल बी विच इज इक्वल टू 82, और एंगल सी है वो इक्वल 110 के, वो इक्वल 110 के। तो हमें डिटरमाइन जो फोर्थ है उसे प्राप्त करना है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, उसे प्राप्त करने के लिए 360 में से कितना घटा देंगे, ये टोटल तो कितना है 90 और 80, 120 120 180 180 और 280 290, दिस इज इक्वल टू एंगल डी, और यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 70, एंगल डी इज, एंगल डी का वैल्यू कितना 120, ओके डन। नाउ नेक्स्ट है इन अ क्वाड्रिलेटरल PQR if the sum of a measure, look at over here, ये क्वाड्रिलेटरल है PQR, तो जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल है, जैसे एंगल Q एंगल S इसका सम 150 है। सो लेट मी ड्रॉ एट क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या एक क्या P है, एक है Q और एक है R और एक है S, P, ये P Q R और S, इसमें जो सम किसका किसका है Q और S का है, इसका सम और इसका सम कितना है 150, तो एंगल Q प्लस एंगल S है इसका जो सम है वो 150 है, मतलब ये दोनों का इंडिविजुअली एग्जैक्ट एंगल नहीं दिया गया बल्कि सम दिया गया। वाइल द मेजर ऑफ एंगल्स P, इसका इन दोनों का रेशियो में है, तो रेशियो मतलब कि 4 और ये 3 में है, 4 और 3 में, तो अभी भी आसान हो गया। तो यहाँ पर क्या जानना चाह रहा है, आर की वैल्यू जानना चाह रहा है इसका, तो हम जानते हैं कि अगर ये दिया हुआ है तो बचा क्या पी, तो ये 4x हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 7x कर देते हैं डायरेक्ट, 7x और इसका वैल्यू कितना 150 और ये इक्वल हो जाएगा 360, तो 7x कितना है 400 5 400 500 510, तो 510 अपॉन 7, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जैसे
इज दिस करेक्ट? तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे जो 7x है तो 360 माइनस 150 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, फिर 6 में से 1 और 2 में से 1, 210 आ जाएगा। 7 7 3 तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। तो अभी पूछा है r का वैल्यू, तो 30 इधर 90, तो एंगल r का वैल्यू 90। इस तरह से सिंपल आंसर, सिंपल आंसर, ठीक है। डन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन बिलो? जो नीचे फिगर दिया गया है उसमें से उस फिगर में x का वैल्यू क्या है, वो हमें पता करना है, x का वैल्यू। तो हम जानते हैं कि, अच्छा x का वैल्यू पता करना है ना। x का वैल्यू देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इन b का वैल्यू निकाले तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू, सी तो नहीं है, ए सी और एक्स है ना, ए सी प्लस एक्स विच इज इक्वल टू बी। अब यहाँ से क्या पूछा? एक्स का वैल्यू पूछा, तो डायरेक्ट बी माइनस ए माइनस सी ऐसे हो सकता है, यही वैल्यू है। नहीं तो हम यहाँ से जानते हैं कि एक्स है, तो बी में से ये सब घटाना होगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू बी माइनस सी माइनस सी। दिस इज आवर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज next question which is, if in the given figure angle CB, देखो angle CB, uh, ACB, A ACB प्लस BAC, BAC, इन दोनों का सम दिया हुआ है, कितना है? 80 डिग्री। इन दोनों का सम है से 80 डिग्री। एंगल BAD, एंगल BAD, तो समझने की कोशिश किया जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ओके गॉट इट। इसमें जो ए है, ये ए है, बी है, और ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। ये क्या कहना चाह रहा है? जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल सी है, वो इसका सम दिया हुआ है 80 डिग्री, यही है एंगल सी प्लस एंगल बी। और एंगल बी डी ई है, यानी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? वो है 35, 35 दिया हुआ है। बी सी ई, बी सी ई इसका वैल्यू कितना है? 45, 45 है। देन द मार्क्ड एंगल सी ई डी कितना हो जाएगा? सी ई डी, सी ई डी मार्क्ड एंगल सी ई डी, ये पूछना चाह रहा है लास्ट में, ये कितना होगा इन दोनों का सम। अच्छा एक चीज बताओ, इन दोनों का सम है 80 डिग्री, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 100। इसका 100 है तो इसका 80 हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। अब यहाँ से ये पार्ट है वो क्वाड्रिलेटर बन जाता है इसको इंक्लूड करके, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 80 प्लस 35 प्लस 45, now this is equal to angle A, 80, 110, 150, 160, एंगल A का वैल्यू 160, 160। सिंपल क्या आता है कि इसमें इन दोनों का सम दिया हुआ था, तो इन दोनों का सम हम सिर्फ इसको देखें तो ये तो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से हमें इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब ये एंगल A का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लगता है कि ये ट्रायंगल है, बल्कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको इंक्लूड करके क्वाड्रिलेटरल है। और इसको ये पूछना चाह रहा था तो इसका ये पूछना चाह रहा था, हमें पूरा देखने की बजाय 1 2 3 4 ऐसे भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्या है कि इसका एग्जैक्ट नहीं है ना, इसका एग्जैक्ट रहता है, इसका एग्जैक्ट रहता है, तब तो हमें प्राप्त हो ही जाता है इन दोनों का एग्जैक्ट। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि दूसरा तरीका क्या है कि ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और इसे निकालना था, इन दोनों को हम कर देंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। इसे ए और प्लस बी है, एक मिनट, ये 130 दिया हुआ है क्या? ए प्लस बी मांग रहा है, ए प्लस बी मांग रहा है, तो 130 में से ए प्लस बी है, ठीक है, और ये 50 है, तो यहाँ पर 130 -50 हो जाएगा, तो ए प्लस बी कितना आ गया, 80। 80 आंसर, ए प्लस बी का वैल्यू कितना, 80। गॉट इट। अगर ये दिया हुआ ऑलरेडी था 130, देन फिर उसके बाद आप फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ये थीटा का वैल्यू। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है, एक एंगल आ रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल एक बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो थीटा है इसका हाफ हो जाएगा, शायद ही हाफ होगा, नहीं हाफ नहीं होगा, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर एक ये 1 2 3 4, ये एंगल 40 दिया हुआ है और हमें थीटा का वैल्यू प्राप्त करना है। या तो एक ये हो सकता है कि ये एंगल प्लस एंगल है, ये एंगल प्लस एंगल है, तो यहाँ पर 2 है, इसका अगर कंप्लीट देखें तो ये कितना है, 2 अल्फा, और ये कितना है, 2 बीटा, 2 बीटा है। तो अगर हम 140 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, देन प्लस 40, ये इक्वल किसके, 110 के, तो 2 अल्फा, या फिर अल्फा बीटा प्लस बोल सकते हैं, तो 150 अपॉन 150 अपॉन 2, यहाँ पर कितना आ गया, 75। तो ये क्या कहना चाह रहा है, एंगल प्लस बीटा ये कहना चाह रहा है कि 75, इन दोनों का योग 75 है। अच्छा, ये पूछ क्या रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। हम जानते हैं कि ये दोनों का सम कितना, 75 है, 75, एक मिनट, 70 है ना, 110 2 अल्फा प्लस 70। अच्छा, यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ पर घट रहा है, तो 70 आ जाएगा, 22 अल्फा प्लस बीटा, अब ये है 35, 35 बचा, तो यानी इन दोनों का सम 35 है, इन दोनों का सम 35 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू होगा वो कुछ नहीं बल्कि 40 प्लस 35 होगा, तो थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया कितना। तो याद रहे ये अल्फा प्लस बीटा का है, ना कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20, तो 20 40 110 हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ एक अल्फा का निकाल चुके हैं और एक बीटा का निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा ये थीटा निकल जाएगा, जो कि होता है 75। नाउ दिस इज 75 इज आवर आंसर। इसमें क्या चीज़ हो रहा था, दोनों का हम ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 140 के। यहाँ से हमें अल्फा और इसका बीटा का वैल्यू निकल सकते हैं, या फिर इसका और इसका बीटा का वैल्यू निकल सकता है, हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 40, और ये इक्वल हो जाएगा दिस थीटा, दैट्स इट। ये लास्ट लास्ट स्लाइड है। एंगल्स आर शोन इन द गिवन फिगर, फिगर में एंगल्स दिखाया गया है, व्हाट इज द वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब का वैल्यू कितना है, टोटल इसमें एंगल्स 8 है, तो हमें सिर्फ एक चीज़ को निपटाना है, तो वो देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पर 8 है ना, तो क्वाड्रिलेटर में 2 2 करके आ जाएगा, 8 एंगल्स आ जाएगा, तो वही एक्सटीरियर एंगल्स कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो एक्सटीरियर आ जाएगा, इसका एक्सटीरियर ये एंगल वो कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसके ये आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इसका क्या आ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, और इसका आ जाएगा एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स, इनका सब 360 होता है, यानी हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस
एंगल 8 प्लस इज इक्वल टू 160, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल में है, ना कि ट्रायंगल में। ठीक है, दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ लेट्स टेक previous previous slide। ये तो कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस स्लाइड लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड मतलब थर्ड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जैसे ये है क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन आंसर। अब देखो, एक आर्किटेक्ट है, वो डिज़ाइन करता है एक मॉडर्न बिल्डिंग फेस कोड यूजिंग ट्रायंगुलर ग्लास पैनल्स। वो ट्रायंगुलर ग्लास पैनल्स का यूज करके एक मॉडर्न बिल्डिंग फेस कार्ड बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है। तो ईच ट्रायंगल हैज एंगल्स, जो ईच ट्रायंगल का एंगल्स है वो रेशियो में है 3:4:8 रेशियो में। व्हाट इज द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल? तो इसमें देखो, जो लार्जेस्ट नंबर है वो लार्जेस्ट एंगल होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि एग्जैक्ट एंगल्स कितना है ये सब ट्रायंगल का। तो 347 होता है और 750, तो 50 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 आ जाएगा, तो आंसर इज 12। अब 12 को हमें डायरेक्ट 8 से कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि टाइम बच जाए। 8 टू जा 16 और 9, 96 इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट एंगल इन द पैनल। दैट्स इट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, तो इसके जो इंटीरियर है उसका रेशियो दिया हुआ है, जो कि 2:3:4 है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल? तो ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर है जो सबसे लोवेस्ट लोवेस्ट इंटीरियर एंगल्स होगा, उसे ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल होगा, तो इसमें 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट एग्जैक्ट एंगल्स ऑफ दिस एग्जैक्ट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जिससे 2, 3, 5 और 9 है, 9 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 180 प्राप्त हो जाए, तो आंसर है 20। 20 को हम डायरेक्ट 2 से करेंगे और 2 से करने के बाद उसे 180 में से घटा देंगे, तो ये कितना है 2040, तो 140 इज द आंसर। तो 140 ऐसे ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल्स है, तो 140 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if angles of a triangle if the angles of a triangle are in the ratio of 9:11:16, then the difference between ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल में क्यों ना हो। तो पहले नंबर काम हमारा क्या है कि एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करना, उसके बाद जो 16 और 9 में से हम घटा देंगे, तो 9, 20, 36 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि 180 प्राप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि 2 से, यानी 20 से ना, 20 से नहीं बल्कि 13 है, तो मुझे लगता है कि 3 3 9, तो 36, 3 से 18, 3 3 9, 9 और 10, होल्ड ऑन 36 5 देखते हैं, 6 5 30, 5 3 15 और 18, यस दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो ये है वो डिवाइड हो रहा है, 180 डिवाइड हो रहा है 36 से बाय 5 से। तो अब हम 5 को डायरेक्ट 60 से और 9 से करेंगे और दोनों में डिफरेंस कर देंगे, तो 9 5 जा 45 होता है और 16 5 जा होता है 16 5 जा 5 6 जा 33 8,
तो 80 में से 45 घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35। तो 35 क्या डिफरेंस है बिटवीन ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल, 35 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, सभी का वैल्यूज कितना इंटीजर्स में है ना कि डेसिमल या फ्रैक्शन में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसका वैल्यू क्या है, एंगल्स का वैल्यू इंटीजर्स में प्राप्त होना चाहिए। अगर डेसिमल मारा तो हम कह सकते हैं जो दिए गया प्रोपोर्शन है वो इसमें वो इंटीजर्स नहीं आ रहा। जैसे 1 2 3 है तो 3 3 6 होता है, 6 का कितना से मल्टीप्लाई करें कि 180 प्राप्त हो जाए, तो आंसर इज 30। ये कट रहा है पूरा तरह से, तो 3 4 5 है तो 7 और 5 और 12 है, 12 कितना से मल्टीप्लाई करें 100 प्राप्त हो जाए, तो आंसर इज 15। ये पूरी तरह से कट रहा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म करके देगा। हालांकि ये भी फॉर्म करके देगा, लेकिन ये बोल दिया पहले कि इंटीजर्स आना चाहिए। जो 5 6 7 है तो इसको देखें तो 11 और 18, 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना से कि 100 आ जाए, 80 आ जाए तो 10, बाकी बचा ये 6 7 8 8 7 15 21, 21 को हम ऐसा नंबर लाना चाहते हैं 21 से मल्टीप्लाई करें कि 100, यहाँ पर फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा, फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। तो 180 अपॉन 21, 7 3 जा 6 3 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन समथिंग है, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ। इस तरह ये फ्रैक्शन आ रहा है 60 अपॉन 70, ठीक है। तो ये है, ये नहीं है प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर प्राप्त, इंटीजर नहीं हो रहा, डेसिमल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए का वैल्यू इतना है, एंगल बी का इतना है और एंगल सी का इतना है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना होगा। तो पहले तो हम इसको एक्स का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू जैसे प्राप्त होगा तो हम एंगल ए में, ए के इक्वेशन में रख देंगे तो हम एंगल ए का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 5x है और 2x है, तो 5 और 2x कितना हो जाएगा 7 और 3 10x, कितना 10x, 10x है ना। फिर उसके बाद है यहाँ पर कितना होता है ट्रायंगल में है तो 180, 180 180 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 60 और 80, तो ये हो गया 140, 140 में से तो -100 तो यहाँ पर +100 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 28 है। 28 को जैसे हम यहाँ पुट करेंगे तो 28 5 का कितना आ जाएगा 4 और 5 टू 10, 10 और 14 140, 140 माइनस 60 गया तो 80, 80 गया और आंसर। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर इफ 4a, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड ये है कि देखो 4p एंगल p है तो इसका p का वैल्यू ऐसे मानो कि 5 है और q का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 4, ठीक है, p का वैल्यू 4 है और q का वैल्यू 5 है और r का वैल्यू कितना है 20। तो हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो ये सबसे कटे, तो वो क्या है 20 है। 20 तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें एक क्या मिलेगा रेशियो मिलेगा, तो 5 4 जो 20, 5 4 5 जो 20 और 21 जो 20, तो ये क्या है सब, इन सब का रेशियो है, तो 5 और 9 और 10, 10 तो 10 को तो वही 18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 18 क्या है, फिर 18 को हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 4 जा कितना आ जाएगा 8 चौकी 32, 4 3 7, 72 इज द आंसर। अगर हम इस तरह देखें एंगल P अपॉन एंगल Q, वो इक्वल है कितना 4 अपॉन 5, यहाँ से भी हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल P का वैल्यू कितना रखा है हमने 4 और एंगल Q का वैल्यू 5 रखा, और जो एंगल R है उसका वैल्यू हमने 20 रखा, ठीक है, उसका वैल्यू हमने 20 रखा।
गॉट इट। फिर यहाँ से हमें इस एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि ये सबको काटे, ठीक। तो वो था 20, और सिर्फ उसने क्यू का वैल्यू प्राप्त करना चाहा, मांगना चाहा, तो कितना है 22। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्विस्टेड है। तो ये क्या पूछ रहा है, जैसे एक ट्रायंगल है, उसमें क्या कह रहा है कि जो एंगल ए है वो हाफ है प्लस एंगल बी प्लस सी है, उसका योग है 120, यानी 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका योग है 120। गॉट इट। तो हमें बताना है कि 104 यानी एंगल ए का फोर्थ फोर्थ कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो पहले नंबर तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो होता है 180। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है एंगल ए बी प्लस सी का वैल्यू, जो कि है 180 माइनस एंगल ए। ये वैल्यू किसका है, एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो 1/2 एंगल ए है और इसका वैल्यू कितना है 180, यानी प्लस 180 माइनस एंगल ए विच इज इक्वल टू 120। अब इसे इसे हम दोनों सेम, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2। तो यहाँ एंगल ए माइनस 2 एंगल ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 180। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस एंगल ए अपॉन माइनस 120। तो एंगल ए का वैल्यू 120, इसको हम 4 हिस्सा में बांट देंगे तो एंगल ए अपॉन 4 हो जाएगा कितना, 30 हो जाएगा। तो एंगल ए अपॉन 4 का वैल्यू है 30, 30 दिया और आंसर 30 दिया और आंसर। दैट्स ऑल फॉर नाउ।